मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ले रही हूँ आपका लेसन 14। लेसन 13 अपना आ नहीं रहा है इस सेशन में, तो मैं आप लोगों के लिए 14 लेसन ले रही हूँ। हमारे परिधान क्या होते हैं? कपड़े जो हम लोग अपने शतन ढकने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। परिधान विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कृत्रिम परिधान हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, रेशों से निर्मित। ठीक है, उसी से संबंधित ये है। अब हमारा जो लेसन है हमारे परिधान में, इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य बच्चों के कार्यों और उनके चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इसका जो चयन करेंगे वो क्यों, किस प्रकार, किन कार से प्रभावित होते हैं। बच्चों से संबंधित सामान्य आवश्यकताओं को समझेंगे। विभिन्न आयु वर्ग की विशेषताओं और वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को पहचानने लगेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वस्त्र संबंधी आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे। जब आप पहली बार लोगों से मिलते हैं तो उनके बारे में अधिक क्या प्रभावित करता है? आप ये सोचिए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? उनकी ड्रेसअप देखेंगे ना, इसका पहनावा, चेहरा, फिर उसका व्यक्तित्व, ये सभी। हमारी मुद्रा, चाल ढाल, मुस्कान, चढ़ी हुई भौहें, अन्य हाव भाव हमारे द्वारा छोड़े जाने वाले प्रभाव में योगदान देते हैं। इन सभी पहलुओं में से पहला वास्तव में प्रभाव डालता है, वह है अच्छा रूप रंग का महत्वपूर्ण है। पहनावे से वास्तविक महत्व मूल्यांकन करने के लिए यह जरूरी है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में हम सोचें। ठीक है, तो हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है हमारे कपड़े। सबसे पहले हमारे कपड़ों पे ही नज़र आती है कि कैसा व्यक्ति ने कपड़े ड्रेसअप किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वस्त्रों के कार्य, उसका चयन। वस्त्र क्या कार्य करते हैं? अब आपके दिमाग में आता है कि वस्त्र तो हमारा तन ढकने का कार्य करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, व्यक्तित्व में आकर्षक करते हैं, उसी के तहत हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने जो कपड़े आज पहने हैं उन पर ध्यान दें और यह सोचकर बताएं कि आप अपने क्यों पहना हुआ है। हो सकता है कि मौसम के कारण आपने ये कपड़े पहनना निश्चित किया हो, या स्कूल के किसी विशेष क्रियाकलाप के कारण ये कपड़े आपने पहने हों, या कोई समारोह में हो सकता है। इसमें से आप अपने परिवार, मित्रों के साथ भाग लेने वालों या कोई खास भी हो सकता है। हम सब कपड़े पहनते हैं। हमारे पहनावे विभिन्न प्रकार के होते हैं। बहुधा हम अपने कपड़ों के बारे में निश्चित करते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करें कि हम उन कपड़ों का चयन क्यों करते हैं जिन्हें हम पहनते हैं। साथ ही साथ अपने कपड़ों के चयन को दूसरे लोगों के कारणों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करें। यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि दूसरे लोग किन कारणों के आधार पर अपने कपड़ों का चयन करते हैं। हमने किस कारण से अपना कपड़े का चयन किया है, अन्य व्यक्ति किस कारण से अपनी वस्तु का चयन करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आती है, अब इसमें आती है शालीनता, मर्यादा। कपड़े पहनने का संभवतः सर्वाधिक स्पष्ट कारण यह है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को लिए कपड़े पहनना अनिवार्य है। हम मर्यादावश भी कपड़े पहनते हैं। आप शायद जानते हैं कि छोटे बच्चे बिना कपड़े पहने भी इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें शर्म महसूस नहीं होती है। आप शरीर ढक कर उनकी आवश्यकता के बारे में उन्हें सिखाना पड़ता है। मर्यादा संबंधी धारणाएं उस समाज द्वारा बनाई जाती है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, जो एक समाज की शालीनता समझी जाती है, संभवतः वह दूसरे समाज में मर्यादा नहीं समझी जाती हो। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में महिलाओं के सिर न ढकना अमर्यादा माना जाता है, जबकि अन्य समुदाय में लोगों को अपनी टांग न ढकना अश्लीलता माना जाता है। देखिए, अब इसमें यह है कि एक उदाहरण इसमें आ रहा है कि कई समाज में महिलाएं सिर ढकती है, वो उसको शालीनता का प्रतीक माना जाता है। अगर वो सिर नहीं ढकती है तो वो मर्यादित व्यवहार नहीं कर रही है। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि पैर दिखना ठीक नहीं लगता। कई जगह ड्रेसअप आप देखिए जो ब्रिज पे देखते हैं कि जो महिलाएं होती है, पुरुष होती है, बिल्कुल अश्लीलता के भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति में वो अश्लीलता नहीं है, लेकिन कई दूसरी संस्कृतियों में वो अश्लीलता माना जा सकता है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, मर्यादा। फिर हम बात करेंगे सुरक्षा। क्या कारण है? सुरक्षा के कारण से हम
पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं। मौसम की कठोर स्थितियाँ, धूल मिट्टी तथा प्रदूषण से बचने के लिए पहनते हैं। हम विभिन्न मौसमों के अनुसार अपने कपड़ों में बदलाव भी लाते हैं। गर्मी के महीने में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। चिलचिलाती धूप में हम सुरक्षा करने के लिए सिर ढकते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में बचाव के लिए ऊनी कपड़े में स्वयं ढक लेते हैं। कपड़े हमें शारीरिक हानि से तो बचाते ही हैं। अग्नि शमन कर्मी आग, धुएं, पानी से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। बहुत से खेल जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट के लिए भी ऐसी पोशाक की आवश्यकता होती है जो कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। आपने आम गार्ड, लेंस, लेग गार्ड्स, सिस्ट बैंड आदि देखे होंगे, जिन्हों के खिलाड़ी सामान्य वेशभूषा के साथ विशेष सुरक्षा भी पहने हुए होते हैं। अब क्रियाकलाप ये है, देखिए बच्चों, आपके जो लेसन है, लेसन में सभी में क्रियाकलाप दे रखा है, तो आपको वो चीज़ आपको अपने कार्य में करके अपने रजिस्टर में अपनी जो प्रयोग बुक है प्रायोगिक कॉपी है, उसके अंदर आपको ये सब लिखना है। इसका क्रियाकलाप क्या है? क्या आप ऐसे कपड़ों के बारे में बता सकते हैं जिनकी आवश्यकता बारिश के मौसम में होती है? इन मौसम में किस प्रकार के वस्त्र, पोशाक, सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है? एक सूची बनाइए और मित्रों के साथ चर्चा भी हम कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हम पहनते हैं। कपड़े प्रतिष्ठा का प्रतीक हो सकते हैं, यह सही है। आप व्यक्तियों के पहनावे से लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। आपने कुछ ऐतिहासिक फिल्मों में देखा होगा कि राज दरबारियों के कपड़े आम जनता के कपड़ों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के संदर्भ में सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा की भावना और पहनावे का तरीका शामिल होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के स्तर व प्रतिष्ठा का पता लगाया जा सकता है। भारत में त्योहारों, महत्वपूर्ण पारिवारिक उत्सवों में लोगों द्वारा पहने गए कपड़ों उसकी सामाजिक स्थिति की परिलक्षित करते हैं। तथापि जैसे जैसे उचित कीमतों पर अधिकाधिक फैशनेबल कपड़े उपलब्ध हो रहे हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा उन्हें खरीद सकते हैं। इस प्रकार से एक ही प्रकार के कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, सलवार, कुर्ता सभी आयु के आर्थिक स्तरों के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये भी सामाजिक वर्गों को समान धरातल पर लाने का कार्य करते हैं, जो कि प्रजातांत्रिक समाज में सामाजिक समानता की दशा का एक कदम है। ठीक है, वर्तमान में जो स्थिति आ रही है बच्चों, उस समय आप कोई से भी आपकी इच्छा अनुसार अपने कपड़ों का चयन कर सकते हैं, कोई बंदिश है इसमें नहीं, हम कैसा देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं श्रृंगार की। आप कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए कि आप आकर्षक दिखाई दे सकें? जी हाँ, हम अच्छे कपड़े अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए पहनते हैं। शरीर में सजाना, संवरना, श्रृंगार करना पुरुषों और महिला सभी की चाहत होती है। कुछ हद तक तो सभी समाजों में देखी जा सकती है। कान छिदवाना, नाखून पॉलिश गोदना, चोटी, जूड़ा बांधना सभी अभी तक प्रयुक्त होने वाले शारीरिक सज्जा के रूप में। प्रत्येक प्रकार के श्रृंगार की कामना समाज को एक दो निर्धारित होती है। बाजार में विविध प्रकार के कपड़े उपलब्ध होते हैं, जिनमें से अधिक का उपयोग पहनावे परिधान के लिए किया जाता है। पिछले अध्याय हमने 7 में अपने कपड़े, फैब्रिक की रचना, धागे के प्रकार, उत्पादन के बारे में, अपने परिसज्जा के बारे में पढ़ा। इस प्रकार आप कपड़े की विशेषताओं को उनके विभिन्न उपयोगी देखभाल जरूरतों के अनुसार संबद्ध कर सकते हैं। कपड़े और परिधानों के प्रकार का चयन करने में न केवल कपड़े की विशेषता देखी जाती है, बल्कि कपड़े के फैशन, प्रचलन और उसकी सहायक सामग्री, ब्यूरो का विचार किया जाता है। पहले कपड़े पहनने के कारणों की चर्चा करने के बाद अब हम कपड़े पहनने की आवश्यकता, विभिन्न आयु वर्ग की वेशभूषा के विचार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत में वस्त्रों, वेशभूषा के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है।